ॐ नमो वायरियाणम् ॐ नमो उवच्छायाणम् नमो लोय सवसाहोणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। धर्मस्नेह भव्यात्माओं, एक दिन पूर्व विधान खत्म हुआ और आज मंगलवार आ गया। जिंदगी का एक क्रम पूरा होता नहीं है, दूसरे क्रम की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। और जीवन में क्रम का प्रारंभ करना ही अपनी सक्रियता को कायम रखना है। जहाँ निष्क्रियता होती है वहाँ चाहे जीव हो चाहे अजीव, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, उसमें जंग लगना, रुकावट आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बचपन से लेकर के जवानी और जवानी से लेकर के प्रौढ़ अवस्था और प्रौढ़ अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक इंसान कुछ न कुछ करता रहता है। और अचेतन पदार्थ को अगर एक स्थान पर आप पड़े हुए देखेंगे तो लोहे जैसा मजबूत वस्तु भी क्यों ना हो, धीरे से जंग लगता है और उसमें गलन प्रारंभ हो जाता है। पुद्गल तो अपने स्वभाव का परिणमन दिखाने लगता है, क्योंकि अचेतन वस्तु को पुद्गल कहते हैं, जिसका स्वभाव पूरन और गलन हो, बनना और मिटना हो, वो अपनी अवस्था को दिखाने लग जाता है। वो अपनी अवस्था को प्रकट करने लग जाता है। स्वभाव को दिखा देता है। लेकिन ये चैतन्य जीव है, जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा कर लेता है, लेकिन अपने स्वभाव को न दिखा पाता है न पहचान पाता है। और जब तक वो अपने स्वभाव को न पहचाने, न जाने, तब तक महावीर कहते हैं अपने जीवन को सार्थकता में नहीं व्यर्थता में व्यतीत कर रहा है। इसलिए शास्त्रों में बड़ा अच्छा श्लोक आया है, यावत् शरीरम स्वस्थस्य यावत् पंचेंद्रिय संपदः तावत युक्तम तपः कर्म
वार्धक्य केवल श्रमः। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही है, तब तक तुम श्रेष्ठ कर्म कर लो। जब तुम्हारे द्वार पर वृद्धावस्था दस्तक देगी तो तुमसे केवल श्रम होगा, लेकिन जीवन की साधना होने वाली नहीं है। सबसे पहला गुण दे दिया है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ का दो अर्थ है, शरीर की निरोगिता भी है और दूसरा अर्थ सौ में स्थित पना भी है, अपने आप में स्थिर होना। लेकिन अभी अपने आप में स्थिर नहीं हो पाओगे जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है। एक शरीर में कहीं पर भी रोग आ जाता है तो आपकी बेचैनी 24 घंटे की हो जाती है, और अगर वह दिमाग में प्रवेश कर जाए तो आगे क्या होगा, यह चिंता तुम्हें पीड़ा चिंतन के रूप में आर्त ध्यान में डालने लग जाती है। कौन से ध्यान में? आर्त ध्यान। दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में ही बुरे बुरे ख्यालात आने लग जाते हैं। तुम स्वधर्म के बारे में न सोच करके पर धर्म की प्रतिक्रिया के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हो। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं कि जितना शरीर के धर्म, जितना रुग्णता पर ध्यान दोगे, उतनी तुम्हारी बेचैनी, उतनी तुम्हारी तकलीफ, उतनी तुम्हारी पीड़ा निरंतर बढ़ती चली जाएगी। शरीर के रोगों को तुम यूं नहीं रोक सकते हो, क्योंकि शरीर तो तुम्हारे रोगों का घर है। कितना भी प्रयास कर लो, एक न एक रोग तो तुम्हारे भीतर उभरता ही रहेगा। शास्त्रों को अगर पढ़ते हैं तो इस शरीर में रोगों की संख्या तक बतला दी है। जब भद्रबाहु संहिता को पढ़ते हैं या कार्तिक अनुपेक्षा में शरीर की भावनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें लिख दिया कि शरीर में 5,68,99,584 रोग हैं। कितने रोग हैं? संख्या सुन करके भूल जाओगे। छोटे मोटे रोग नहीं बताए हैं, 5,68,99,584। अब ये गणना कैसे लिखी है वो आचार्यों की बातें मान्य है। तुम्हारे नेत्र के बीच में जो आंखों की छोटी सी पुतली है जिससे तुम दृष्टि देख रहे हो, उसमें एक नहीं 96 रोग बता दिए। 96 रोग हैं। कितना छोटा सा अंश है। इसीलिए तो जमाना बदलता चला जा रहा है। आप महसूस करोगे, पहले एक ही डॉक्टर होता था पूरे शरीर का इलाज करने वाला, और आज शरीर के हर पार्ट के हर डॉक्टर अलग अलग हो रहे हैं। उसके उपरांत भी एक शरीर में एक भाग में अनेक प्रकार का रोग हो रहा है। रोगों से निजात नहीं मिल रही है। जितने जितने डॉक्टर बढ़ते चले जा रहे हैं उतने उतने रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जितनी जितनी औषधियां निर्मित होती जा रही हैं उतने उतने रोग बढ़ते जा रहे हैं। जितना अच्छा अच्छा खाना मिलता चला जा रहा है उतने उतने रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। रोगों की कमी होने वाली नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने कितना अच्छा वाक्य कहा, यावत् शरीरस्य स्वस्थस्य, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है। अतीत के कोई ना कोई कर्म को लेकर के आते हो तभी वर्तमान में बीमारी आती है। लेकिन बीमारी से डरो मत। बीमारी शरीर में होगी और विकारी भाव तुम्हारे मन में होगा, और दोनों से निवृत्त होना है।
दोनों से निवृत्त होना है तो बचपन से लेकर के यौवन तक, यौवन से लेकर बुढ़ापे तक शरीर के स्वस्थ रखने के लिए निरंतर गतिशीलता और भोजन की मर्यादा, ये दोनों चीजें आवश्यक हो जाती है। भोजन की मर्यादा रहे, शरीर की गतिशीलता न रहे तो भी बीमारी है, और शरीर की ज्यादा गतिशीलता रहे और तुम्हारे शरीर में भोजन पर्याप्त मात्रा में भी न हो तो भी शरीर में रोग होने लगता है। इसीलिए तुम्हारे शरीर में रोग आए उसके पहले सावधानी और मर्यादा रखने लग जाओ। यावत इंद्रिय संपदा, और जब तक तुम्हारी इंद्रिय की संपदा सही सही काम कर रही है, पहले नंबर पर शरीर का स्वास्थ्य और दूसरे नंबर पर इंद्रिय की संपदा। इसको संपदा माना है, आपदा और विपदा नहीं। ये तो आपके उपयोग करने की क्षमता गलत हो गई है, इसलिए इंद्रियां पाप दे रही है। वस्तु की प्राप्ति कभी भी खराब नहीं होती है। विज्ञान के जो साधन दिए गए हैं वो खराबी के लिए नहीं दिए गए थे। जरा सा कंप्यूटर भी अगर आपको दे दिया था तो किस लिए दे दिया था? कि तुम हिसाब किताब दुनियादारी सही तरीके से कर सको। जो तुम्हारी मेहनत बार बार की दुनिया भर के कागज की होती है वो अल्प हो जाए। दिया था तुम्हें मोबाइल फोन करने के लिए कि तुम दुनिया में कहीं संकट में फंस जाओ या काम हो दूर से संबंध बना लो, लेकिन उपयोग का तरीका गलत हो गया है, इसलिए वो बीमारी की जड़। वस्तु खराब नहीं थी, वस्तु की उपयोगिता, क्योंकि उसमें अच्छी भी चीज है बुरी भी चीज है और दोनों को तुम देख रहे हो। आंखें तुम्हारे पास है, अच्छी भी वस्तु दिखाएगी बुरी भी वस्तु दिखाएगी, लेकिन तुम्हारी रुचि किस तरफ जा रही है वही तुम्हारे पुण्य वही तुम्हारे पाप में कारण बन जाएगा। इसमें दोष इंद्रिय का नहीं है, तुम्हारे भीतर छुपे हुए मन का है, तुम्हारे पीछे छुपी हुई आकांक्षा का है, तुम्हारे भीतर छुपी हुई इच्छा का है। इसलिए दोष किसी बाहर की वस्तु को मत देना, भीतर को देना, क्योंकि तुम्हारा मन उससे संबंध बनाता है तो वही वस्तु तुम्हारे कर्म के बंध में कारण बन जाती है। सोचना केवल आज। अन्यथा तो तीर्थंकर भी केवल ज्ञानी हैं, दुनिया की सारी वस्तु को देख रहे हैं लेकिन उसका संबंध नहीं है, तो कहीं पर भी उनको न पुण्य और न पाप किसी प्रकार का बंध नहीं हो रहा। लेकिन हम एक वस्तु को भी देखते हैं तो एक क्षण में ही राग हो जाता है, एक क्षण में ही द्वेष हो जाता है, तो एक क्षण में ही उसी वस्तु से मोह भी हो जाता है, क्षण भर भी नहीं लगता है। पास से गाड़ी हमारी निकलती है और आंखों से देखा बड़ी अच्छी है, राग हो गया, कलर पसंद नहीं आ रहा, ठीक नहीं लग रहा है, लगाया भी इतना तो थोड़ा सा खराब लगने लग गया। और मेरे घर में भी आ जाए, राग और द्वेष तो दूर से देख करके चल रहा है, लेकिन मोह भीतर का परिणाम उसको भी भीतर लाना चाह रहा है। ये भीतर के परिणाम आपको बांध रहे हैं, बाहर की वस्तु तो केवल नौ कर्म के रूप में दिखाती है, आपके पास आती है और चली जाती है। इसीलिए भगवान के ज्ञान को जब कहते हैं तो विशेष रूप से कह देते हैं यद विद्या दर्पण आयते, हे प्रभु तुम्हारा जो केवल ज्ञान है वो दर्पण के समान है, सारी वस्तुओं को दिखाता तो है, लेकिन एक विशेषता दर्पण की होती है, दर्पण के सामने अग्नि जला दो, अग्नि को अपने भीतर प्रवेश तो देगी लेकिन कभी जलने वाली नहीं है। पानी को बहा दो तो पानी को अंदर तो दिखाएगी लेकिन गीली होने वाली नहीं है। वस्तु को भीतर से स्वीकारती तो है, देखती तो है, दिखाती तो है, लेकिन उस रूप में अपने आप को आकर्षित नहीं करती है। और जब उस रूप से आकर्षित नहीं करती है तो उसके भीतर के परिणाम में कोई विकृति का आगमन नहीं होता। लेकिन हम अपने आप को देखेंगे तो अपने आप को देखेंगे तो महसूस होगा कि एक वस्तु को भी देखते नहीं हैं। इंद्रियां तो माध्यम बनती है, लेकिन तुम्हारा मन उससे इतना जुड़ जाता है कि तुम्हारे मन की विकृतियां तुम्हें पाप के सागर में, चिंता के सागर में इतना डाल देती है कि तुम सोच करके वस्तु के पास पहुंच नहीं पाते, अपनी आत्मा के पास पहुंच नहीं पाते।
इसलिए इंद्रिय संपदा, 5 इंद्रिय मिली है तुम्हें, बहुत छोटी है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अतीत का इतना पुरुषार्थ चला, अव्यक्त पुरुषार्थ है, व्यक्त पुरुषार्थ नहीं। जो निगोद की एक इंद्रिय के पर्याय में थे और पता नहीं कौन सा पुण्य का उदय आया। निगोद के पर्याय में कौन संबोधन करने वाला था? कोई था क्या? कोई होश था तुम्हारे पास? बोले नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्म ले रहे, और कितने बार? सोचो, खाली सोचना अपने पर्याय के बारे में, अतीत के बारे में। लेकिन कभी किसी तीर्थंकर ने समुद्घात किया हो तो उनके पूरे के पूरे परमाणु 3 लोक में फैल गए, या इस धरती पर किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ हो और एक क्षण के लिए 3 लोक में शांति का आगमन हुआ हो, और उस क्षण उस परमाणु से तुम्हारा स्पर्श हुआ होगा, तो एक इंद्रिय के पर्याय से छिटक करके तुम त्रस के पर्याय में आ गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के पर्याय में आ गए। वो क्षण का पुरुषार्थ था, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं थी। स्पर्श हो जाता है कभी कभी, और स्पर्श हो जाता है तब आप कभी सोचो कि कभी आप एक इंद्रिय के पर्याय में आ गए। इंद्रिय संपदा और शरीर बस मिला और कुछ नहीं है। लेकिन शरीर मिला हुआ होता, कोई भाव भी ना हो, लेकिन इंद्रिय का जो गुण है वो गुण तुम्हारे पुण्य पाप को कभी कभी ग्रहण भी कर लेता। इसलिए जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर या मुनिराज साधना करते हैं, कहते वो वृक्ष भी अशोक होने लग जाता है, वो भी फलने और फूलने। अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। उसके भाव का क्षय आ जाता है। कभी कभी वहां से छिटक करके तुम जल के पर्याय में आ गए, तुम्हारा भाव कैसे छे? बोले कुछ पता नहीं, पता पड़ा मंदिर के पास के कुएं बन गए, अभिषेक का जल तुम बन गए और भगवान के पास तक पहुंच गए। कौन तुम्हें पहुंचाने वाला? बोले अव्यक्त कोई ना कोई पुण्य, उसके सुधार का समय आ जाता है, क्षण का पता नहीं लगता। निमित्त कोई भी मिल सकता है। अग्नि के पर्याय में भी तुम कभी चले गए हो, कोई चीज दिखने वाली नहीं है, मंदिर की आरती तुम बन गए, और उसी समय आरती भी कर रहे भगवान के सम्मुख हो, मरण को भी प्राप्त हो गए। भाव क्षय का समय आ जाता है इंद्रिय। लेकिन अभी पर्याय नहीं टलती है, ये ध्यान रखना। पर्याय टलने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। कभी तुम पाषाण भी बन गए तो पाषाण भी एक नहीं होता है, उसमें भी पुण्य पाप चला जाता है। तो वही पाषाण एक कभी परमात्मा की मूर्त बन जाता है, वही पाषाण कभी नाली का पत्थर बन जाता है। चीज वही है, एक ही खान से निकल रहा है, लेकिन किसका कहां संयोग बन रहा है केवल ये देखते चले जाओ। वह एक इंद्रिय पर्याय, उसकी संपदा कहां कहां जा रही है। आप सोचोगे क्या है ये? दिखता नहीं है, प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं परिवर्तन के रूप में उसकी उपयोगिता उस दिशा में अपने आप ही गमन करने लग जा रही। हम सोचें, इंद्रिय संपदा एक इंद्रिय के पर्याय में ऐसी पर्याय मिली, तब कहीं निकल करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याय में आ गए, और ये शरीर में बढ़ता चला गया। लेकिन उसके बाद मनुष्य पर्याय में जहां आ गए तो बोले तुम्हें 5 इंद्रियां और मन और मनुष्य पर्याय की दुर्लभता मिल गई है। तो बोले अब अपने आप को सोचो, शरीर का स्वास्थ्य, इंद्रिय की संपदा मिल गई है, तब तक तुम सत्कर्म कर लो, क्योंकि श्रेष्ठता होश पूर्वक होती है तो बाहर निकालने में कारण बन जाती है, और बेहोशी पूर्वक होती है तो वहीं पर परिणमन होता है और वहीं पर समापन हो जाता है। होश पूर्वक करने का अर्थ इतना होता है कि मेरा मन उस कार्य की ओर प्रगतिशील हो चुका है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कौन टॉपर होता है? कौन योग्य होता है? बोले जो लक्ष्य पूर्वक पढ़ना प्रारंभ कर देता है, अपने भविष्य का उद्देश्य बना लेता है, तो वो वही सी क्लास में पढ़ रहा है। एक नहीं 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक निकल जाता है, बाकी
इस पर्याय में भी ऐसे ही है, पता नहीं लगने वाला है। शास्त्रकार तो कहते हैं 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीव ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा निकलने वाले नहीं हैं। लेकिन कब तुम्हारा नंबर आ जाए उसका प्रयास तुम अभी से प्रारंभ कर दो। कहते ना कभी कभी गांव में नल नहीं आता है, या आता है 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आता है कि नहीं? कई बार नल 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, आपको मालूम है कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए नल आने वाला है, तो आप क्या करते हैं? पहले से अपनी बाल्टी को लेकर के लेन में खड़े हो जाते, क्योंकि आपको मालूम है बाद में आएंगे तो पीछे धक्का दे करके किनारे कर दिया जाएगा। और इतनी सारी पहले से लेन लगी हुई है, अपनी बाल्टी लेकर के आप कि जैसे ही नल आए 2 घंटे में तो भरा, चल निकल। और जब तक लेन में खड़े हैं लोग, वो भरते चले जा रहे हैं, इतने में पता लगा 2 घंटे पूरे। 2 घंटे, तुम्हारी जिंदगी की आयु ऐसी है। 8 वर्ष के उपरांत तुम्हें कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा, उसके पहले तो तुम्हारा बचपना। कुछ भी करोगे वो मान्य नहीं है, वो मान्य है संक्षिप्त रूप में मान्य है। 8 साल के बच्चे तक की आपकी उम्र होती है, गोद में तुम मंदिर भी ले जाओ, क्या फर्क पड़ना है? एक सहज रूप से भगवान को देख लेगा, जय हो कर लेगा। लेकिन अभी उसके भीतर के भाव परमात्मा के भाव तक नहीं भरे, परमात्मा के भाव तक नहीं भरे। आपसे बार बार पैसा भी ले लेगा, कहेगा मुझे गुल्लक में डालना है 2 रुपया, और 2 रुपये लेकर के गुल्लक में भी डालना चाहेगा, लेकिन उसका भाव अलग है। उसके भाव में दान का भाव नहीं है, त्याग का भाव नहीं है, पूजा का भाव नहीं है, आराधना का भाव। किसका भाव है? किसका भाव है? बस केवल एक खेल का भाव है, अपने मन की खुशी का भाव है, लेकिन धर्म का भाव नहीं है। बच्चे जैसा मन आपका भी कभी कभी होता है, धर्म की क्रियाएं आपकी होती है, तीर्थ यात्रा करते हो, परमात्मा के पहाड़ पे भी चढ़ जाते हो, मंदिर भी चले जाते हो, लेकिन कभी कभी सारी की सारी क्रियाएं इंजॉय होती है कि बोले इसी बहाने थोड़ा समय कट जाएगा, मजा आ जाएगा और अपना दिन भी अच्छा। बस ये होता भाव, उसके पीछे कहीं पर भी धर्म की वास्तविकता, आचरण की वास्तविकता का भीतर से प्रवेश नहीं होता है। इसलिए आचार्यों ने एकदम बढ़िया शब्द कहा, यावत शरीरम स्वस्थस्य यावत इंद्रिय संपदा। जब तक स्वस्थ सही है, इंद्रिय की संपदा सही है, तावद युक्तम सदकर्म तपा कर्म। तब तक तुम कौन सा काम कर लो, अच्छा काम कर लो, तो तुम्हारे निकलने का द्वार अपने आप ही खुल जाएगा। सुना एक सम्राट था, और एक सम्राट था तो सम्राट ने नियम बना दिया कि हमारे राज्य में व्यक्ति 5 साल के लिए राजा बनेगा, लेकिन जो राजा बनेगा जैसे उसके अंतिम विदाई का क्षण आएगा उसे घोर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। सोच लिया, घोर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। राजा ने नियम बना दिया, आए राजा बनने की खुशी, दुनिया का सम्मान, दुनिया का सुख मिला, लेकिन आखिरी समय जैसे आता उसे जंगल में छोड़ देते। अब जंगल में छोड़े, जंगली जानवर के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता, मरण को प्राप्त होता, दुखद मृत्यु होती। सुखद 5 साल का जीवन तो जीता, लेकिन उसके बाद का जीवन दुखद होने लग जाता। ऐसे ही एक राजा और बना, उसने सोचा 5 साल का अवसर मिला मुझे राज करने का, और जो कुछ भी चलेगा मेरा ही चलेगा, किसी दूसरे का चलने वाला नहीं है। तो क्यों ना मैं 5 साल तक अपनी प्रजा का भी ख्याल रखूं। मेरे सुख साधन तो मिल ही रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो संपदा आ रही है, मैं को जब जंगल में 5 साल बाद छोड़ा जाएगा, तो उसके पहले क्यों ना मैं जंगल में रहने की अच्छी तैयारी करा दूं। बस और कुछ नहीं, बस इतना सा दिमाग में आ गया उसके। और इतनी सी बात दिमाग में आई, और दिमाग में आते के साथ ही इधर राज भी कर रहा है, प्रजा को भी सुखी रख रहा है, अपना भी वैभव भोग रहा है, और उसके साथ साथ जंगल में नौकरों को लगा दिया, मिस्त्री को लगा दिया, ठेके को लगा दिया, एक बढ़िया सा महल बना दो, अच्छे उसमें कमरे और गोदाम बना देना। 4 साल में सारी तैयारी की, और अंतिम साल में वहां खाद्य की सामग्री, पहनने की सामग्री,
जीने की सामग्री, सारी की सारी सामग्रियां रखवा दी। अब 5 साल के बाद उसको विदा किया तो वो रोया नहीं, वो खुशी खुशी जा रहा। बोले क्यों? क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि जितना मेरा 5 साल का समय था, 5 साल में मैंने दुनियादारी का भी काम कर लिया और अपने भविष्य का भी इंतजाम, इसलिए मैं जंगल में भी रहूंगा तो मेरे पास महल भी है, खाद्य सामग्री भी है, वस्त्र भी है, जीने के तरीके भी है। वहां पर कोई गांव का रहे या न रहे मेरे को कष्ट होने वाला। इतनी ही समझ हम सब लोगों को पैदा करना है। उसको तो 5 साल का समय मिला है, तुम्हें 50 का भी मिल जाता है, 60 का भी मिल जाता है, 70 का भी मिल जाता है, लेकिन जीवन भर हमारी जो कमाई होती है, जो पुरुषार्थ होता है, केवल अपने परिवार के संचालन का होता है, अपने जीवन के, अपनी आत्मा के संचालन का नहीं होता है। इसलिए आपके जीवन के जितने भी क्रियाएं हो जाती है, बाहर के वैभव को तो दे देती है, परिवार के सुख के साधन तो दे देती हैं, लेकिन तुम्हारा अंतिम क्षण जो आता है बुढ़ापे का, वो दुखद आता है। और उस समय तुम धर्म करना भी चाहते हो तो शास्त्रकार ने कह दिया, वार्धक्य केवल श्रमम, वृद्धावस्था में तुम करोगे भी तो वो केवल पुरुषार्थ कहलाएगा, उसका परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है, नहीं निकलने वाला है। और आप देखते भी हो कि आपके घर के बुजुर्ग हैं, कितना कमाया आपके लिए, कितना मेहनत आपके लिए, सारे के सारे पाप कमाए हैं तो आने वाली पीढ़ी को संभालने के लिए कि ये सुखी रहें। लेकिन बुढ़ापा आता है तो कैसी स्थिति आती है, अपना कमाया हुआ पैसा अगर वो दादा देना भी चाहे तो बेटा आंख दिखा देगा, तुम कौन होते हो, मना कर देगा। तुम्हारा बेटा ही तुम देखोगे वो गाड़ी में घूम लेगा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी मंदिर आने के लिए रिक्शा भी नसीब नहीं होगा, कह देगा फालतू पैसा खर्चा मत करो, और वो खुद पूरे ऐश के सामान ले लेगा। इसलिए ऐसा कृत्य मत करो कि तुम्हारा भविष्य खाली रहे, अन्यथा तुम्हारी स्थिति तो उस चींटी के समान होगी। किसके समान? चींटी की विशेषता आप देखो, चींटी गर्मी के समय में कितना दौड़ धूप करती है और जगह जगह जाती हैं, अपने शरीर से दुगने वजन का अनाज उठा उठा करके लाती है और कहाँ भरती चली जाती है, बिल में इकट्ठा करने लग जाती है। देखते हो ना कभी कभी चींटी। लेकिन क्या होता है, बरसात का समय जैसे ही आता है, कौन सा समय? बरसात का समय जैसे ही आता है तो बरसात में उस चींटी के बिल में पानी प्रवेश कर जाता है, और जैसे पानी प्रवेश करता है तो चींटियां तो बाहर निकल जाती हैं और कोई भी सांप आता है उस बिल में घुस करके पूरा अनाज चट कर जाता है। मेहनत किसने की? चींटी ने। लाभ कौन ले गया? सांप। उसी प्रकार आपका है, मेहनत कौन करता है? पापा जी। और जब मौत का पानी जीवन के गड्ढे में प्रवेश करता है तो आत्मा तो निकल जाती है, उसका भोग कौन करता है? तुम्हारे बच्चे। तो तुम्हारे बच्चे कौन हुए? कौन हुए? बोल दो। बोले वो सांप हुए और तुम चींटी हुए, पूरी मेहनत कर ली, लेकिन और उसका पाप किसको लग रहा? उसका पाप कौन कमाया? कमाने वाले आप है। बुढ़ापे तक श्रम किया, शरीर सुखाया, इंद्रिय शिथिल की, मेहनत किया, इतने धूप में खड़े रह के खुद नहीं खाए, लेकिन उनके लिए क्या? अंत समय में आपको क्या मिला? बोले अंत समय में कुछ भी, कुछ भी। तुम्हारे पास होगा भी, कहीं तुम अंगूठी भी सोने के पहने रहोगे तो बच्चा कहेगा भैया काट के निकाल लो, मर तो गया, जलाना तो ही कौन देख रहा। तुम्हारा ख्याल बाद में करेगा, तुम्हारी सामग्री के एकत्रित करने का प्रयास पहले करेगा। लेकिन इस चीज का कभी ख्याल आता है आपको? बोले कभी भी ख्याल नहीं आता है। और जिस दिन इस चीज का ख्याल जीते जी आ गया तो आपके जीवन में निर्वृत्ति की भावना
समय के पहले आना प्रारंभ हो जाएगी। सोचने लगोगे जितना मेरा कर्तव्य था उतना मैंने कर दिया, हे प्रभु परिवार के लिए जो करना था वो तो कर लिया, अब किसके लिए करना है? स्वयं के लिए। और जहां स्वयं के लिए करने का भाव पैदा हो गया, बस वहीं से स्वस्थता, जीवन का परिवर्तन प्रारंभ होने लग जाता। छोटा सा जीवन है यूं देखने में, और यूं बहुत बड़ा है। यूं देखोगे तो 50 साल है, 70 साल है, लेकिन यूं देखोगे तो कितनी देर का है? बोले अभी यहां से निकल रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, कोई टकराया, जयराम जी की हो गई, कोई पता लगने वाला है? यूं जीवन क्षण का भरोसा नहीं, और यूं 50 साल 70 साल है, लेकिन किया क्या? बस इसका प्रश्न उठाया जाता है जीवन में, और कुछ नहीं। जो कर लिया दुनिया के लिए वो दुनिया का कर्तव्य था, और जो कर लिया अपने लिए वो तुम्हारी आत्मा का धर्म है। कर्तव्य निभाना सांसारिकता है और धर्म निभाना ही आध्यात्मिकता है। कौन सा जीवन अच्छा लग रहा है? कर्तव्य निभाने वाले दुनिया में हजारों आते हैं, करोड़ों आते हैं, लाखों आते हैं, लेकिन धर्म निभाने वाले, उसमें से कोई जीव विशेष रूप से निकलता है। इसलिए आज के दिन आप मंगलवार को आए हो और हर बार आते हो, संत के पास आते हो, सत्संग में आते हो, तो और तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो जीवन तुम्हारा है केवल जीविका में जी रहा है, उसे जैनत्व में, आचरण में प्रवेश कराने की चेष्टा करते चले जाओ, ताकि जो तुम्हारा शरीर है, जो तुम्हारी इंद्रिय है, जो तुम्हारी योग्यता है, वह तुम्हारी आत्मा को निखारने में कारण बन जाए। और उन सब के ये साधन है धर्म, कर्म, पूजा, पाठ, खान पान की शुद्धि, परमात्मा का स्मरण, सत्संग, ये सारी चीज उसके साधन है। और छोटे छोटे साधन है। छोटे छोटे साधन को जब भीतर प्रवेश कर देते हो तो तुम्हारा साध्य प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। छोटी क्रिया है, कोई ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास उतना भी समय नहीं होता है कि हे परमात्मा 24 घंटे अगर पाप कमाता हूं तो 24 मिनट तुम्हें दे करके उस पाप को मैं समाप्त करने की चेष्टा कर सकूं। कहीं भाव आता है? नहीं आता। और कभी आता है तो तुम्हें परंपरा से आता है, कभी आता भी है तो प्रेरणा से आता है, कभी आता है तो भय से आता है, कभी आता है तो सामाजिकता से आता है। ये ध्यान रखना, कई कारण ऐसे हैं जो तुम्हारे बाहर से आते हैं। आप अगर महसूस करोगे तो आ जाएगा। अगर आपसे कहा गया कि रोज मंदिर जाना, तो बोले परंपरा से है, और परंपरा से तुम रोज मंदिर नहीं आते हो तो कभी साधु आ जाएंगे या घर के लोग आ जाएंगे, वो प्रेरणा से आ जाएगा कि जाना चाहिए। किससे आ गया? प्रेरणा से आ गया है, कभी परंपरा से आ गया है। एक एक धर्म को तुम देखना, भीतर से केवल मन को पकड़ना, कभी परंपरा से आ गया और कभी प्रेरणा से आ गया। कभी किससे आ गया? सामाजिक मर्यादा से आ गया। अरे हम तो समाज में हैं, सब जाते हैं, हम अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप सवेरे दिखाने के लिए रोज चले गए। कभी कभी आप मंदिर आते हो तो अधिकार से आ जाते हो कि अगर तुम समाज में हो, कमेटी में हो, तो तुम्हें मंदिर आना पड़ जाता है, धर्म निभाना पड़ जाता है। और जैसे पद से च्युत हुए तो बोले भाड़ में जाए मंदिर, क्या लेना देना हमें धर्म से। तो ये अधिकार से आ जाता है। प्रेरणा से आना, भय से आना, मर्यादा से आना, अधिकार से आना, ये सब बाहर की चीज है। और जिस दिन निज आत्मा के परिवर्तन के लिए आने लग जाते हैं, बोले बस वहीं से तुम्हारा धर्म प्रारंभ हो जाता है। छोटी सी चीज है, लेकिन एक बार अपने मन को पकड़ने की चेष्टा करना, और जब मन को पकड़ने की चेष्टा करने लगोगे तब एहसास होने लग जाएगा कि हे प्रभु, मैंने जीवन में किया तो सब कुछ, लेकिन पाया कुछ भी नहीं। इसलिए धर्म के पास जाने का कोई महत्व नहीं होता है, धर्म को पाने का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? धर्म को पाने का महत्व होता है। इसलिए जब भी जैन दर्शन में मंगल पाठ पढ़े जाते हैं तो कहते हैं चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम। इसका मतलब क्या होता? मैं अरिहंत की शरण को प्राप्त होता हूं। अरिहंते शरणम गच्छामि नहीं, पवज्जामि। गच्छामि का मतलब जाना है। जाना बहुत सरल है, जाना तो कितने बार होता है, जिंदगी भर जाना होता है कि नहीं जाना? जिंदगी भर आना हो जाएगा सत्संग में, जिंदगी भर मंदिर में जाना हो जाएगा, लेकिन पाना
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिंदगी बीत जाती है लेकिन पाना नहीं होता। जाना तो होता है, जाना सरल है, लेकिन पाना, इसीलिए जैन दर्शन का शब्द बड़ा अच्छा है, पवज्जामि। गच्छामी शब्द नहीं है, मैं जाता हूं। बोले जाना तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन पाता हूं मतलब एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। आपके गुणों के प्रति मेरा अनुराग हो गया है, इसलिए हे परमात्मा, मैं तुम्हें नमस्कार भी कर रहा हूं, तुम्हारी पूजा भी कर रहा हूं, तुम्हारे मार्ग का अनुसरण भी कर रहा हूं। तो मेरे भीतर एक ही भावना है, बंदे तदगुण लब्धये, और कुछ भी नहीं है कि हे भगवान मैं आपकी वंदना भी कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए। आपके उपदेश भी सुन रहा हूं तो किस लिए सुन रहा हूं? अपने जीवन को बदलने के लिए, और कुछ भी नहीं है। कितनी छोटी सी वस्तु है, लेकिन उस छोटी सी वस्तु को हम कितना बड़ा बना चुके हैं, जो जीवन में कुछ भी महत्व समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपको हर बार समय प्राप्त होता रहता है, और जिंदगी का ये क्षण भी प्राप्त हो गया है। तो यही सोच करके बैठो, आज फिर मंगलवार का दिन। यावत शरीर स्वस्थस्य यावत इंद्रिय संपदा तावत कुर्यात् सत्कर्मा वार्धक्य केवल श्रमा। हे प्रभु, जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, जब तक मेरी इंद्रियां सही है, तब तक मैं आपकी आराधना, आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपके गुणों का आचरण मुझसे जितना हो जाए उतने करने की चेष्टा करूंगा। अन्यथा बुढ़ापे में केवल आपकी क्रिया श्रम कहलाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहलाएगा। जीवन में खड़े हुए हैं सारे, आपका ध्यान बार बार उधर जा रहा है, क्योंकि मैं शुरू से देख रहा हूं, जब से बच्चे उधर से घूम रहे हैं तब से आपका दिमाग किधर है? किधर है? उधर है। और उधर दिमाग आपका जाते हुए भटकाव आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या बात है, क्या होगा, क्या करने वाले हैं, सब विचार आ रहा है कि नहीं? विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए तो ध्यान आंख बंद करके किया जाता है, नहीं तो 3 in 1 चलता ही रहता है आपका। तो ये आदत आप लोगों का बना ही हुआ है, शुरू से बना हुआ इधर। क्योंकि मैं इधर कभी कभी गया ना मंदिरों में दर्शन करने के लिए, जब इधर घूमते आ रहा हूँ, यूँ छोटे बच्चों को भी यूँ गोद में ली हुई है, यूँ भी किए जा रही है और यूँ भी किए जा रही है। एक हाथ से वो बच्चे को सुला रही है और एक हाथ से नमोकार को भी पढ़ रही है, और आंखें देख रही है कोई आ भी गई, अब थोड़ी देर से तुम्हारी रामायण भी। अब 3 काम मंदिर में हो भी जाएगा तो वही स्थिति आपकी चल रही है। इधर भी सुन के यूं यूं कर रहे हो और इधर भी देखे जा रहे हो, और इधर आपस में भी। कितना परिवर्तन है रोज में। एक दृश्य बाहर का आ गया तो, कौन सा आ गया तो? बाहर का आ गया तो ये बाहर का दृश्य बाहर की ओर ले जाता है। मैं उतनी देर से वही देख रहा हूं, जब से उधर से आ रहे तब से उधर से यूं यूं चल रहा। आपके अधिकांश हो रहा था कि नहीं? हो रहा था कि नहीं? ये व्यवधान है। ये क्या है? ये क्या है? व्यवधान। सारी मेहनत ऐसी हो जाती कि कचरे को झाड़ू से निकालते चले जाओ, ऊपर से क्या चला दो? पंखा। पंखा चला दो और झाड़ू निकालो तो क्या होगा? लगेगा अपने को कि झाड़ू लग रहा है, लेकिन पंखा कहेगा कचरा। वही स्थिति आज बन रही थी आपकी। बन रही थी कि नहीं? मैं वही देख रहा था, वही मन जो मेरा बार बार यूं डोल रहा था, क्योंकि मुझे मालूम चल रहा था कि अभी आपका ध्यान कहीं और है, कहीं और है। जहां होना चाहिए वहां ये स्थितियां हैं। सब चीज को वाच करो। क्या करो? और पकड़ो। किसको? किसको पकड़ो? अपने मन को पकड़ो। फिर देखो आपको क्या होता है। अलग ही अनुभूति होने लग जाएगी। उस अलग अनुभूति के लिए पूरा एकाग्र चित्त होना, लक्ष्य की ओर ध्यान रखना। नहीं तो ड्राइविंग की सीट पर बैठे हुए हो, एक झटका लगा या एक निगाहें गई कि हो जाता है कि नहीं जीवन। इसी प्रकार धर्म भी है। कौन सी चीज है?
धर्म भी है, धर्मोपदेश भी है। खैर कोई बात नहीं, अपने तो 4 बजने वाले हैं। कितने बजने वाले हैं? 4, इसलिए आपका समय। लेकिन मंगलवार का समय आ गया, कल विधान के साथ, आनंद के साथ आप सभी लोगों ने किया। आगे सारे जीवन आता चला जा रहा है। त्याग, धर्म, आचरण, सदाचरण, वही जीवन की निधि है। बाकी सारी चीज़ें तो आती है और चली जाती हैं। इसलिए ज़िंदगी के बारे में सोचो और यही सोचो, प्रभु हमारे पुण्य के उदय से अगर हमें शरीर स्वस्थ मिला है, इंद्रियां सही मिली है, धर्म का साधन मिला है, तो हे प्रभु दुनिया के लिए तो अतीत के पुण्य का फल समाप्त कर दिया है। अब मैं अपने लिए भविष्य का पुण्य कमाना प्रारंभ करता हूँ। बस वही मेरी निधि होगी, वही मेरा जीवन होगा और उसी के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में जय जिनेन्द्र।